नमस्कार। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक है। जिन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, उनमें क्लोन की भी कोशिकाओं में परिवर्तन होते उनको मादा के गर्भाशय में स्थापित करते हैं। कार्य की सफलता के लिए मादा वयस्क तथा भ्रूण के प्रति ग्राही होना चाहिए, अन्यथा भ्रूण अस्वीकार कर दिया जाता है। कृत्रिम रूप से मादा को भ्रूण के प्रति ग्राही बनाने की क्रिया मिथ्या गर्भावस्था कहलाती है। इसी अवस्था में भ्रूण को यूट्रस में प्रत्यारोपित किया जाता है तथा क्लोन किए भ्रूण को शिशु का विकास हो जाता है। डॉली की क्लोनिंग के इतिहास एक मील का पत्थर है। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निकट राजलिन इंस्टीट्यूट में इलान विमिट के नेतृत्व। डॉली क्लोनिंग से उत्पन्न होने वाली पहली स्तनीय अथवा मैमल्स है। डॉली के चर्चा भी यह कारण यह था कि इसे वयस्क की कोशिकाओं में सर्वप्रथम क्लोन किया। पूर्व उत्पन्न क्लोन में केंद्रक और कोशिकाओं भ्रूणीय कोशिकाओं में ली गई थी। विल्मिट ने फिन डॉर्सेट भेड़ की 227 कोशिकाएं स्तन प्राप्त की। ये स्तन कोशिकाएं शीतलक में रखी गई तथा इन्हें 5 दिन बिना पोषक पदार्थों में रखा गया, जिससे इनकी स्तन ग्रंथियों के रूप में पहचान समाप्त हो गई तथा वे केंद्रकीय रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो गई। इसी समय काले मुंह की स्कॉट इस भेड़ से अंड कोशिकाएं प्राप्त की गई तथा उसे केंद्रक विहीन कर दिया गया। उसके पश्चात केंद्रक विहीन अंड कोशिकाओं तथा स्तन कोशिकाओं का संलग्न विद्युत धारा द्वारा किया गया। अब इस संगलित कोशिकाओं का संवर्धन किया गया। इनमें से सिर्फ 29 एम्ब्रियो ही जीवित बचे। उन्हें 13 काले मुंह की भेड़ों में स्थापित किया, परंतु सिर्फ एक भेड़ ही गर्भवती हुई। संतान के 148 दिन बाद डॉली का जन्म हुआ। 13 अप्रैल 1998 को डॉली ने सामान्य रूप से बोनी नामक मेमने को जन्म दिया। अतिरिक्त डॉली ने 2 नर और 1 मादा भेड़ को भी जन्म दिया। सभी मेमनों का पिता डेविड एक सामान्य वेस्ट माउंटेन भेड़ा था। डॉली की मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हुई। फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण उनके असाध्य रोग होने पर चिकित्सकों ने उन्हें पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए चिर निद्रा में सुला देना उपयुक्त समझा। डॉली की कोशिका 6 वर्षीय फिन डॉर्सेट भेड़ से ली गई थी, अतः यह जन्म के समय ही 6 वर्ष की थी। लेखकों के अनुसार इसी कारण डॉली में 5 वर्ष की अवस्था में आर्थराइटिस के लक्षण दिखाई दिए थे। इस प्रकार डॉली की शीघ्र ही वृद्धावस्था आ गई। अतः डॉली का जन्म क्लोनिंग के इतिहास में स्वर्ण पृष्ठ है, जिसे काल प्रभाव, डीएनए, फिंगरप्रिंट आदि तकनीकों का भी योगदान है। क्लोनिंग के दौरान उत्पन्न समस्याएं आंतरिक निषेचन व आंतरिक परिवर्धन दर्शाने वाले जीवों से अंड प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है, जिसके लिए हार्मोन्स और विशिष्ट रसायन प्रयुक्त करते हैं। दाता कोशिकाओं के रूप में हर किसी कोशिका का प्रयोग नहीं हो सकता।
ऐसा करने पर बनने वाला भ्रूण या तो असामान्य होगा या परिवर्धनहीन नहीं होगा। ये सामान्य शिशु परिवर्तन हो भी जाता है, तो उसकी आयु कम अवस्था में समाधान के लिए अधिकांश स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग में 100% सफलता नहीं मिलती। क्लोनिंग के लाभ क्लोनिंग द्वारा विलुप्त हो रहे प्राणियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस विधि द्वारा पांडा, भारतीय गौर, चीता आदि की संख्या बढ़ाने की कल्पना की है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जीव को माता की कोशिकाओं से मिलते हैं। इसमें स्वयं के जीन्स के हैं तथा ये कोशिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें डीएनए में त्रुटि होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि माता में ये व्याधि हो तो संतान में भी यही दोष आएंगे। इस स्थिति में से बचने के लिए कोशिका केंद्र की स्थापित विधि हुई है। वे स्वास्थ्य मादा के अंड में पूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया धारण करने वाली मादा है। केंद्र को स्थापित किया जा सकता है तथा इसे गर्भ में स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार की बनने वाली संतान क्लोन तो नहीं होगी, लेकिन उनके माता-पिता दोनों प्राकेंद्रों को रहने दिया जाएगा, परंतु क्लोनिंग तकनीकी के पदों का उपयोग निश्चित रूप से चिकित्सीय क्लोनिंग से खराब हुए अंगों के स्थान पर विकसित किए गए क्लोन अंग प्रत्यारोपित करने की कल्पना है, जिसके कारण असंदेह बीमारियों का इलाज संभव। ये आप देख रहे हैं ब्लैक फिश इसका रिमूव किया, उसके बाद में ये क्लोनिंग के माध्यम से ये डोले क्लोनिंग की प्रक्रिया है। डोली है, व्हाइट फेस्ड मदर ब्लैक है। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी कोई नया टॉपिक